दोस्तों, एक बार फिर से आपको मैं सुंदरता की उस अजीबो-गरीब दुनिया में लिए चल रहा हूँ। हमारे टीम के साथ बस्तर के एक और अंदरूनी गांव का सफ़रनामा आपके समक्ष प्रारंभ हो चुका है। जंगलों के बीचों बीच मैं अपनी टीम के साथ आपको उस गांव तक लिए जा रहा हूँ, जहाँ खूबसूरत वादियाँ, हरे भरे पेड़, बारिश के इस मौसम में बहती हुई नदियों की धारा, टिपटिपाते बूंदों में पूरे हरियाली का यह मंजर आपके शहरनुमा भाग दौड़ वाली जिंदगी को एक हल्का सा ठहराव, सुकून और शांति प्रदान कर देगा। मित्रों, प्रकृति के ये साधक आप देख सकते हैं कैसे इनका जीवन प्रकृति के इर्द गिर्द ही घूमता है। इनके घर, इनके खेत खलिहान, सारी की सारी चीजें ये सीधे साधे जमीन से जुड़े भोलेपन से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इन हरे भरे लत्तेदार सब्जियों की तरह यह सिर्फ देने की प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। इनके अपने मिट्टी से बने घर, इनका रसोई का ठिकाना, ये सारी चीजें इस गांव की खूबसूरती को और बेहतरीन कर देता है। आप जब भी इन तक पहुंचते हैं तो आप एक अनजान नहीं रहते। प्रकृति की तरह हमेशा देने के उस विचारधारा से जुड़े हमारे ये आदिवासी बेहद शर्मीले, शांत और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। आज की इस कड़ी में आप यह गांव जो वैशुपारा कहलाता है और बस्तर जिला के तहत यह गांव आता है, इस गांव के जो घर हैं लगभग इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े कमरे, हर एक चीज़ों के लिए अलग कमरा। घर में जितने परिवार हैं, जैसे बुजुर्ग हैं तो उनके लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग, रसोई के लिए अलग, हमारा जो इनका गुजारा चलता है खेती किसानी से, वनोपज से, उसके लिए एक अलग कमरा। और जब कभी कोई हम जैसे अतिथि बिन बुलाए पहुंच आते हैं तो उनकी भी व्यवस्था बेहद मन को तृप्त कर देने वाली होती है। इनके घर के आसपास आप साग सब्जियां, फलदार वृक्ष, पौधे और सिर्फ बारिश के महीने में ये धान की खेती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनके घर के आसपास के वातावरण में देख पाएंगे। मित्रों, ये अपने सीमित संसाधनों के बीच अपने जीवन को बेहद आसानी से बिताने का निरंतर प्रयास करते हैं। बिना लोभ लालच के प्रकृति की तरह मात्र देने में विश्वास रखने वाले इन परिवारों के साथ मैं आपको अगले कड़ी में अच्छे से एक छोटे से कन्वर्सेशन के तहत मिलवाने वाला हूँ। अमूमन यहाँ ये खेती किसानी और अपने बगीचे में साग सब्जी लगाकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं और ज़रूरतों की चीज़ों को
खरीदने हेतु अपने साग सब्जियों को बेचकर उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे नमक, तेल, मिर्ची, ये सारी चीज़ें वे साप्ताहिकी बाज़ार में जाकर बेचने के उपरांत जो पैसे इन्हें इकट्ठा होते हैं उनसे इन सारी चीज़ों को भरपाई के रूप में करते हैं। इस खूबसूरती के बीच इस गांव की शिक्षण व्यवस्था कैसी है, यहाँ के शिक्षक यहाँ के बच्चों को किन हालातों में पढ़ाते हैं, वो दर्द भी अभी आप सुनने और देखने वाले हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करिएगा और इस शिक्षण व्यवस्था की इस मजबूरी को भी समझते हुए अपने राय अवश्य कायम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बुक तो पूरा नरम हो जाता होगा सर। भारी दिक्कत है, नहीं तो एक मुस्कान पुस्तकालय बनाना चाहिए, बैठक व्यवस्था बचत। अब देखिए यहाँ पे MDM नहीं बन पाता सही, वो पूरा पानी टपक रहा है ऊपर से, सीपेज हो रहा है, तो वो अपने घर से बना के खिला रहे हैं, मतलब वही खिला रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है यहाँ का स्कूल। ये ऐसे परिस्थिति में है जहाँ छत नहीं, कुछ नहीं, उसी में ही बच्चों को ये दो हमारे सर हैं वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। पूरा पानी वहाँ से आ रहा है। जी, हम प्राथमिक शाला वैशुपारा वाहनपुर से हैं, यहाँ पे हम शिक्षक हैं। तो यहाँ स्कूल भवन 5-6 साल पहले से ही काफ़ी जर्जर था, तो यहाँ पे एक व्यवस्था के थ्रू ये शेड बनाया गया है और इसी पे संचालन हो रहा है। तो ये व्यवस्था जो शेड किसने किया है, बनाने का जिम्मेदारी सरकारी योजना के तहत हुआ है या फिर गांव वालों ने? सरकारी योजना के थ्रू हुआ है। हाँ। जिसमें शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों ने यहाँ पे सहभागिता से ये सब बनाया गया है। ये कब बना है ये वाला? ये लगभग 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से ऐसे ही चल रहा है? जी, 5-6 साल हो गया। और ये आप लोग का भवन जो बगल में टूटी हुई है, ये कब टूटी है? ये अभी जुलाई फर्स्ट वीक में इसको तोड़ा गया है। मतलब वो क्या जर्जर था, काफी जर्जर था। ठीक है, पीछे जो बन रहा है वही है? भवन बन रहा है सर, ये लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ? नहीं तो चाहते तो ये क्या अतिरिक्त कक्ष है, चाहते तो ये क्या सर एक अतिरिक्त कक्ष बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना लग जाएगा। मतलब इच्छा शक्ति की कमी आप बोल सकते हैं, या फिर अनदेखापन। तो हमें भी लगा था कि इस सत्र में हमको शाला भवन मिल जाएगा, तो शायद हमारा भी शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा सही होगा, मगर अभी तक बन नहीं पाया। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे। आप अपने अधिकारियों को कुछ बोलना चाहेंगे इसके माध्यम से, अपील करना चाहेंगे तो कर सकते हैं आप। अब इसमें सर जिसका जो दायित्व है वो अपना थोड़ा सा मतलब अच्छा करा के दे दें स्कूल भवन, ताकि जितना जल्दी हो सके। क्या इसमें हम अभी भी यहाँ पे पानी अब देखो गिर रहा है, तो पूरा सभी जगह नमी है, तो क्या कर सकते हैं सर। इसमें बच्चों के लिए भी एक बैठने का जो व्यवस्था है थोड़ा तंग हाल है, हमारे लिए भी उसका जो एक देना चाहिए। कितने बच्चे आते हैं सर यहाँ पे? यहाँ पे सर 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे। और कितने से बच्चों को पढ़ा रहे हो? कितने वर्ग के बच्चे लोग हैं कक्षा? 1 से 5वीं तक। 1 से 5वीं तक। तो आप दोनों ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? जी, एक प्रधान अध्यापक भी हैं। जी, उनका शुभ नाम? उनका शुभ नाम राकेश झाड़ी। और झाड़ी साहब कब आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे डेली अभी भी आए हैं, मगर वो क्या है, ये साक्षरता अभियान के अंतर्गत जो सर्वे है उसके लिए गए। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुशल राम नागेश। जी। आप कौन सा विषय लेते हो आप यहाँ? मैं हिंदी सर। हिंदी। सर आप कौन सा? मैं अशोक जैन, मैं पर्यावरण और अंग्रेजी देखता हूँ। अच्छा, इंग्लिश सब्जेक्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए। बेसिन भी ऐसी पड़ा। वो